बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, कल तृतीय अध्याय में हमने सुना कि जब शंखासुर के द्वारा देवताओं को परेशान किया गया तब सभी देवता पूजन सामग्री लेकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के बैकुंठ धाम में जाते हैं, क्षीरसाई भगवान को प्रणाम करते हैं, स्तुति वंदन करते हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर के उनको आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। आज इस चतुर्थ अध्याय में आगे की ओर कथा को अग्रसर करते हुए सूत जी महाराज सौनिकादिकों से कहते हैं और नारद जी पृथु राजा से कहते हैं। तो यह अध्याय प्रारंभ करें इससे पूर्व गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण करके विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। उन कश्यप ऋषि ने मछली को अपनी अंजलि में आया हुआ देख करके उसकी रक्षा के निमित्त उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब वह कमंडल में नहीं समाई तो उसे निकाल करके कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी नहीं समाई तब तालाब में डाला, और जब तालाब में भी नहीं समाती है तब उसे समुद्र में डाल देते हैं। तदनंतर भगवान नारायण समुद्र में क्रीड़ा करते हुए शंखासुर को मार डालते हैं और उस शंख को हाथ में लेकर के भगवान नारायण बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्होंने सभी मुनियों को जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे पहुँच करके आज्ञा दी। भगवान विष्णु कहते हैं, जल के भीतर वेद बिखरे पड़े हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर ले आओ। तब तक मैं देवताओं के समेत प्रयाग में ठहरा हूं। तब नारद जी कहते हैं, तदनंतर तपोबल से युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और महामंत्रों सहित सब वेदों को जल से बाहर निकाल लिया गया। उनमें जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। उसके बाद सभी मुनीश्वर प्रयाग आ गए और वेदों को विधाता सहित भगवान को दे दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर के ब्रह्मा भी आनंद युक्त हो गए और ऋषिगणों के समेत उन्होंने वहां प्रयागराज में सर्वप्रथम अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब के सब भूमि में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवता कहते हैं, हे देवों के देव, हे स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान पर फिर से पाया है। अतः हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इसीलिए हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति का देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो। यह हम सबको आप अभीष्ट वर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, जो तुमने कहा है वही मेरा भी मत है, अर्थात मैं तुमको यह वरदान देता हूं। तथास्तु, मैंने तुमको यह वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर के आएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान,
तप, अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि के पापों को इस तीर्थ में दर्शन मात्र से तत्काल नष्ट हो जाया करेंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप अपनी देह को त्याग करेंगे तो फिर उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वे मनुष्य मेरे शरीर में ही प्रवेश कर जाएंगे अर्थात मुक्ति को पा जाएंगे। जो यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी समरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों को यह नाश कर देगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकल आने से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम लोग मेरे वचनों को सुनो। मैं सर्वव्यापी बद्री वन में सदा रहता हूँ। अन्य स्थान में 100 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें यहाँ एक दिन में प्राप्त हो जाएगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, कभी उनमें पाप का निवास नहीं होता है। तब सूत जी कहते हैं कि हे देवों के देव श्री भगवान देवताओं से ऐसा कह करके ब्रह्मा समेत वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवता भी अपने अपने अंशों से वहाँ पर स्थित होकर के सभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा का श्रवण करते हैं अथवा इस कथा को दूसरों को सुनाते हैं वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्री वन में जाने से जो फल प्राप्त होता है उस फल को प्राप्त करते हैं। ये कथा यहीं पर समापन होती है। अगली कथा में हम पुनः मिलेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। धन्यवाद। जय सीताराम।